मैं ईशानी खुशहाल रॉय हूँ और मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ आपसे। हम पैसों के पीछे कैसे कठपुतलियों की तरह भागते रहते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, किसी की चिंता, किसी और चीज़ के बारे में हम नहीं विचार करते। जैसे हम गाय को अपनी माँ कहते हैं, गौ माता कहते हैं, और जब से गाय का जन्म ही जैसे मानो अंधेरे कमरों में बंद कारखानों में होता है, सिर्फ दूध का उत्पादन करने के लिए, ऐसे ही मान लो, और सारी ज़िंदगी उसको बांध के रखा जाता है ताकि हम अपना दूध, घी, मक्खन, आइसक्रीम वगैरह खा सकें। और कितने सारे पहले तो सारे गायों को काट दिया जाता था और उनका मांस खाया जाता था, पर अब गवर्नमेंट ने थोड़ा उनके लिए व्यवस्था किया है जिसके कारण अब काटा नहीं जाता है। पर बस मैं ये कहना चाहती थी कि जब तक हम मांग करेंगे, जब तक हम खरीदते रहेंगे दूध, घी, मक्खन और इनसे बनी हुई चीज़ें, चाहे चॉकलेट हो, चाहे कोई भी दूध का बना उत्पादन हो, जिसे डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो ऐसे ही गायों का जन्म होगा घुट घुट कर एक गौशाला में, जहाँ पे वो बंधी रहती है, सारी ज़िंदगी बंधी रहती है, ताकि बस वो हमें वो चीज़ें दे सके, हमें बहुत सजा कर, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत टेस्टी, हमें बहुत वो दिलचस्प लगती हैं, जो स्वादिष्ट लगती हैं वो पकवान। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा घी, मक्खन, मलाई और दूध, इन सब से बहुत प्यार था। पर मैंने एक एनिमेटेड कार्टून मूवी देखी जिसमें दिखाया कि एक सुअर जो है वो एक छोटी सी बच्ची को एक सुअर के साथ प्यार हो जाता है, और वो सुअर जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, उसको बनाया ही गया है उसका मांस खाने के लिए, उसको मार डालने के लिए, पर वो नहीं जानता है, और वो उस बच्ची के साथ किस तरह रहता है, किस तरह उस बच्ची की रक्षा करता है, कितना दिमाग है उसमें, कितनी बुद्धि है उसमें, और कितनी सेंसिटिविटी, कितनी फीलिंग्स है उसमें जानवरों में। फिर हम जानवर को ऐसे क्यों उनका दुरुपयोग करते हैं, सिर्फ काट के खाने के लिए, और उनका ज़बरदस्ती उनका जन्म होता है, जन्म किया जाता है उनको काट के खाने के लिए। उनका जन्म भी दर्दनाक है, और बहुत ही, आप अगर ये एनिमेटेड मूवी देखोगे, नेटफ्लिक्स में है, इसका कोरियन मूवी है ये, ओक्चा बोल के, आप इसको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह हमें जो दिखता है, हम जो खाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया जाता है, पर पीछे से इसके उत्पादन में कितना दर्द जुड़ा हुआ है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कितने वर्षों से चल रहा है। अब समय आ गया है कि हम इसे ख़त्म करें। बहुत से लोग हैं जो वीगन हैं, उन्हें वीगन कहते हैं, जो किसी भी जानवर से चुराया हुआ, या किसी भी जानवर को दर्द देके कोई भी वस्तु वो नहीं खाते हैं। जैसे मधुमक्खियों से हम शहद लेते हैं, सारा काम मधुमक्खी करते हैं, और फिर हम उनका शहद पूरा हम ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। और जो भी हमें पेड़ पौधों से उपलब्ध है, क्योंकि पेड़ों के फल फूल तो गिर जाते हैं, और उसके बाद वो फिर बीज को
जगह से जगह पहुंचाने के लिए ही फल का मतलब तैयार हुआ है। तो फल खाने से उसका पेड़ नहीं, हम पेड़ों को हमें नहीं काटना पड़ता या कोई दर्द नहीं देना पड़ता। तो इसलिए फल सब्जी और पेड़ पौधों से उगाई हुई चीज़ें अगर हम खाएं तो हम इन जानवरों को कम से कम इस दर्द से मुक्ति दे सकते हैं। आपका प्यारा कुत्ता भी अगर ऐसे ही पला बड़ा हुआ है तो जिसको ब्रीड कहते हैं, जो अच्छे नस्ल के कुत्ते होते हैं उन्हें भी ऐसे ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है ताकि वो उन्हें बहुत कीमती दामों से बेचा जाए और फिर वो घर में एक शौकीन परिवार में उनका फिर लालन पालन किया जाता है। पर जो आजकल कई लोग सड़क के कुत्तों को प्यार करते हैं और उनकी ही देखभाल करते हैं और इस चीज़ को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि कुत्तों को भी एक छोटे से कमरे में बहुत सारे कुत्तों को रख के और उनको पैदा किया जाता है। बस ये पैसों का एक कारोबार है जिसमें इन जानवरों की कोई इनका ख्याल, इनका दुख, इनके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता, इनको सिर्फ दर्द दिया जाता है। तो आप अगर इस बारे में थोड़ा सा सोचें तो इस कर्मकांड को थोड़ा सा राहत मिलेगा और जानवरों के लिए कम से कम एक खुली हवा में जीने की जो उनको भी हक है, उनको भी प्यार से अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। एक कारखाने में बंद होके इस तरह ज़िंदगी जीने का उनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सब अगर मिलके उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकें तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं ये वायरस दर्द से जुड़ा है। जब हम दूसरे को दर्द देते हैं तो हमें भी दर्द हो ही जाता है। तो ये एक कर्म का चक्र है जिसे जानते हुए या अजाने में जो पाप हम कर रहे हैं, इसको हम अगर कम करें तो जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें भी सुख मिलेगा और हमारी भी ज़िंदगी बेहतर होगी। आशा करती हूँ आप सब इस बात को समझें, शेयर करें और हम धरती पे जो ज़िंदगी है इसे बेहतर कर सकें। थैंक यू।